حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في नहमदु व नुस्नी अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, तुमने अस्हाबे फिल का वाक़िया पढ़ लिया है। इस वाक़े के पढ़ने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला 12 रबीउल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी फजर के वक्त शंबा के दिन मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ बाप तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। वहाँ कैसे बुलाए जाते अपने नन्हाल को देखकर। नन्हाल होते दादा अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त तवाफ करने में मशगूल हो गए थे। खुशखबरी पहुंचते ही जोश मोहब्बत के साथ घर आए और अपने पोते को गले लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर गारो बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। यह नाम बहुत ही अच्छा है। इससे पहले आरंभ में ये नाम न रखा गया था। सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की बंदी सुयबा को दूध पिलाई। फिर अपनी वालिद मजीद को दूध से जन्म हुए। उसके बाद हज़रत हलीमा ने अपने साथ ले गई और दूध पिलाती रही। दूध पिलाकर जमाना गुजरा। अरब के रईस और शरीफ घराने में ये रिवाज था कि अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बेच दिया करते थे। सबकी साफ सुथरी तरीक़ा और अबू वहब से बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े और उनके खिलाफ भी दुरुस्त गए। एक जबरदस्त फायदेमंद होते हैं। बच्चे की जबान सीख लेते हैं। कहीं कि उन्हें दोनों अच्छी और खाली शहरानी जबान वह बोल लेते हैं। जहाँ शहर से दूर में अमूमन शहर की जबान दूसरे शहर के आदमियों के मिलजुल से खाली अरबी न रहती। दस्तूर के मुताबिक ही गरीब औरतें मक्का में आकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले जाते। जिस साल हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला पैदा हुए उस साल भी औरतें उन्होंने मालदार के बच्चों को ले लिया ताकि इनाम ज्यादा पाए। रसूल अकरम चूंकि यतीम पैदा हुए थे इसलिए उनकी तरफ तो औरतें जा नहीं करती। उन औरत में नबी की एक औरत हलीमा यहाँ भी थी। उन्हें बच्चे नहीं मिले तो अपने जोहर हसन से कहा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, अगर आप इजाजत तो उस यतीम बच्चे को ले चले। हसन ने इजाजत दे दी। इसके बाद हज़रत हलीमा ने दोनों आलम के सरदार को अपनी आगोश में उठा लिया। अब क्या था, हलीमा का घर रहमतों और बरकतों से भर गया। दोनों ने बीच जबान से कहा हमारे घर में जोहर रहने के और बाहर नजर आ रही है उसी यतीम की देन है। खुदा की मदद से यतीम को वहाँ लेना नहीं चाहती थी और दूसरी औरत ने यतीम की वजह से उन्हें छोड़ दिया। उसी यतीम की बरकत से हलीमा यह का नाम सालों हुआ करती दुनिया तक जिंदा रहेगा। 2 साल दूध पिलाने के बाद हलीमा यह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के सिपर्दा करने मक्का ले आए। लेकिन मक्का में एक किस्म की बबू फैली हुई थी जिनकी वजह से उन्हें लेकर फिर अपने घर वापस आ गई। 4 साल और अपने पास रखा। इसी तकरीबन 6 साल तक आप हलीमा यह की परवरिश में रहे। बचपना में लड़के खेल कूद के बड़े शौकीन होते हैं मगर इसी छोटी सी उम्र में भी खेल कूद और लड़ाई झगड़ा से कैसे दूर है। हाँ, काम काज में बहुत आगे थे। बीबी हलीमा के छोटे बेटे काम कर दिया करते थे और जंगल में अपने रजाई भाइयों के साथ बकरियां चराने भी जाते थे। 6ठे साल हलीमा यह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उनकी वालिदा के हवाले कर दिया। कुछ दिनों के बाद हजरत